हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो एटलीस्ट अब हम ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल्स वगैरह सब कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टूल्स। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, जिससे आरबीआई जो होता है बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और मॉनेटरी सिस्टम और मनी सप्लाई को स्टेबलाइज और स्टेबल करके रखता है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टूल्स। तो पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। तो क्वालिटेटिव टूल्स are used by RBI to regulate the flow and direction of credit in specific sector of economy, focusing on selective control rather than affecting overall money supply। ये कहता है कि भाई देखो, मनी सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेंगे कि जैसे क्वांटिटेटिव टूल्स में करते थे कि भाई इतना कर दिया तो उससे लोन का इफेक्ट हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया घट गया, ऐसा नहीं करेंगे। ये होता है डायरेक्शन देगा, भाई डायरेक्शन देता है बैंक कैसे उनको, तो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव टूल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, स्टेट पीसीएस में तो बार बार पूछता रहता है। दूसरा देखो, अब जो है ना, हम ये एक बार समझते हैं कि क्वालिटेटिव टूल्स कैसे काम करता है। देखो क्वालिटेटिव टूल्स काम कैसे करेंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने कैसे पढ़ा कि देखो क्वांटिटेटिव टूल्स जो होते हैं ना, वो क्या काम करते थे। उसमें जैसे हो गया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया, हमने पढ़ लिया। एसडीएफ हो गया, ठीक है, स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो गया, और जैसे मान लो एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ठीक है, बैंक रेट हो गया जिसे लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। तो ये सब जो चीज़ें थी ना, उससे बैंक क्या करता था कि मान लो कि रेपो रेट बढ़ा दी तो उससे क्या होगा, उनको ज़्यादा महंगा लोन मिलेगा बैंकों को। अगर महंगा मिलेगा तो वो क्या करेंगे, मतलब लोग मार्केट में भी बैंक जो है लोगों को महंगा लोन देंगे। तो इससे क्या होता है, मनी सप्लाई का कंट्रोल होता है कि भाई अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, और अगर वो कम है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ये तो होते हैं क्वांटिटेटिव रूल्स। जैसे सीआरआर बोल दिया कि भाई सीआरआर अभी जैसे 4% है, तो अब वो बोल दिया कितना 4.5%, अभी 5% रखना है, तो मनी सप्लाई कम बढ़ जाएगी लोन देने के लिए। तो ये हो गए क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होंगे। देखो क्वालिटेटिव है ना, ये बोलता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब ये हो गया, क्वालिटेटिव मतलब ये कह रहा है कि भाई अब आपको ये नहीं करना है जैसे क्वांटिटेटिव में भाई कि इतना बढ़ा दिया, ऐसा कर दिया जिससे मनी सप्लाई। अब बैंक आपको कह रहा है कि देखो भैया मार्केट है ना थोड़ा सही नहीं चल रहा, तो आप है ना संभल के लोन दीजिएगा, ऐसा बैंक को बता दिया। बैंक ने कहा कोई बात नहीं भाई, आरबीआई ने कहा तो हम कि भाई अब थोड़ा लोन देने के लिए ध्यान रखेंगे। अगर कोई बैंक उस्ताद बैंक है और मतलब थोड़ी नटखट बैंक है, वो कहे कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा कमाना है, लेकिन पैसा तो कमाना है, लेकिन कल गलती की वजह से पूरा देश नुकसान में आ सकता है बड़ी बैंक। लेकिन बैंक फिर भी नहीं मान रहा, तो और थोड़ा प्रेशर डालेंगे, भाई देखो बहुत हो गया, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, सब बैंक कर रहे हैं। फिर भी नहीं मान रहा है। फिर उसने कहा कि भाई देखो हम पेनल्टी लगाएंगे, डायरेक्ट ऐसे ऐसे रूल लगे हैं, ये रूल फॉलो करो, आप नहीं करा है तो फिर क्या करेगा, पेनल्टी लगाएगा कुछ बैंक कि भाई आपके ऊपर इतनी पेनल्टी है। पेनल्टी लगने के बाद भी नहीं मान रहा है बैंक, फिर भी लोन दे रहा है, या फिर लोन नहीं दे रहा है, या लोन सिर्फ किसी स्पेशल लोगों को ही दे रहा है, तो आरबीआई कहेगा भाई पेनल्टी लगाने के बाद भी आप नहीं मान रहे हो, तो ऐसा करते हैं हमका जो आपका जो लाइसेंस है ना, लाइसेंस जो है ना, वो इसको क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। रद्द कर देते मतलब अब आपका बैंकिंग जो लाइसेंस है वो नहीं रहेगा। जैसे पेटीएम बैंक का इशू सुना होगा आपने, जो था पेटीएम बैंक का था ना, पेटीएम बैंक का इशू चल रहा था, पेटीएम बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि वो एक्टिविटी दूसरी कर रहा था, लैंडिंग का उसमें देना, इसमें जो वो ऐप था उसको बैंकिंग एक्टिविटी करना। तो ऐसे करके मतलब ये बैंक ने कहा कि ये जो होता है ना, ये होता है क्वालिटेटिव टूल्स, कि मतलब आरबीआई ऐसे कर रहा है, पेनल्टी लगाना, बताना, उनको पहले प्रेशराइज करना कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, डायरेक्शन देना, ये सब क्वालिटेटिव टूल है। इससे क्या होता है, मनी सप्लाई इफेक्ट नहीं होती है, वो सिर्फ बैंक कहता है, बैंक पैसों में हेरफेर में कुछ गड़बड़ी नहीं करता आरबीआई। जैसे क्या होता है, ये आपको है ना प्रीलिम्स के लिए ना ये फैक्ट याद रखना है। जैसे क्वालिटेटिव टूल्स कौन से, क्वांटिटेटिव कौन से। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, आरबीआई सेट मिनिमम मार्जिन टू लोन सर्टेन सिक्योरिटीज टू कंट्रोल स्पेक्यूलेटिव लैंडिंग। भाई एक मार्जिन रिक्वायरमेंट रखता है कि भाई आपको कितना मार्जिन रखना है, ये बता देता है डायरेक्शन में कितना मार्जिन रखता है। ये भी क्वालिटी कौन सा है, टू। जैसे मान लो कि हायर मार्जिन ऑन स्टॉक लोन्स टू लिमिट एक्सेसिव बोरोइंग, भाई अगर ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो लोन नहीं दे पाएंगे, तो ये बताता है कि भाई मार्जिन कितना रखता है, ये आरबीआई एक गाइडलाइन देता है। दूसरा है क्रेडिट रेशनिंग। मान लो क्रेडिट रेशनिंग क्या है,
ये चीज़ है कि बहन लोग देखो कि भाई बैंक क्या कर रहा है ना, बैंक जैसे बड़े बड़े लोग अंबानी अडानी कोई जैसे इशू चल रहा है अपन करंट में, जैसे मालिया जो थे, या फिर मान लो कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को लोन दे रहा है, लेकिन जो प्रायोरिटी लैंडिंग सेंटर है वहाँ तो दे ही नहीं रहा है, सोशल सेक्टर में तो दे ही नहीं रहा है लोन, फार्मर्स को तो दे ही नहीं रहा है, हाउसिंग लोन दे ही नहीं रहा है। तो क्यों? उसको क्या भाई मोटा पैसा मिल रहा है वहाँ से आएंगे तो वहाँ लोन दे रहा है। तो ये कह रहा है उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मार्केट के अंदर इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, किसी लोगों के पास पैसा होगा, किन के पास पैसा नहीं होगा, काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा, कुछ लोगों के पास पैसा होगा। तो ये कहता है कि क्रेडिट रेशनिंग मतलब लिमिट मैक्सिमम क्रेडिट बैंक कैन ऑफर टू स्पेसिफिक सेक्टर, मतलब ये कि भाई आप एक सेक्टर को कितना लोन दे सकते हो वो फिक्स करना कि भाई इससे ज़्यादा आप नहीं देना चाहिए, ये बताता है आरबीआई। तो उसे कहते हैं क्रेडिट रेशनिंग कि भाई अपने दबा लो। तो रिस्ट्रिक्टिंग क्रेडिट टू लग्जरी गुड्स ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, भाई इन्फ्लेशन चल रहा है तो आप ऐसे गुड जो लग्जरी चीज़ें जो बड़े बड़े लोग खरीदते उनके लिए जो लोन दो ना दोगे तो फिर ज़्यादा लोग जो होंगे बड़े बड़े लोग होंगे उस चीज़ के लिए आएंगे तो और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। भाई ये कोई ऐसी कार है, कार में मतलब मान लोगों को आपने लोन दिया, बड़े बड़े लोगों जो एक रेंज रोवर कार आई है तो उसके लिए अब 10 जने तैयार हो गए, बड़े लोग ही आएंगे ना, गरीब थोड़ी आएगा। आपने उन्हीं को लोन दे दिया तो वो रेंज रोवर तो डिमांड और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और फिर तो ये हो गया। तो उसे कहते हैं क्रेडिट रेशनिंग। दूसरा होता है, एक होता है मोरल सुएस। मोरल सुएस इसमें क्या होता है, इसमें होता है परसुएड्स बैंक टू अडॉप्ट डिजायर्ड लैंडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि भाई देखो ये मतलब कि भाई आपको कैसे लोन देना है नहीं देना है। अर्जिंग बैंक टू लिमिट रियल एस्टेट लोन ड्यूरिंग द हाउसिंग डबल, ये एग्जांपल है कि भाई एक तरफ से मतलब नैतिकली प्रेशर है कहीं से, मतलब मोरल आपको एक डायरेक्शन कह रहा है कि भाई आपको यहाँ नहीं देना चाहिए लोन, तो ये ध्यान रखना मोरल सुएशन। एक होता है जैसे डायरेक्ट एक्शन, अब भाई कुछ भी नहीं मान रहा है बैंक जो है वो कोई मान ही नहीं रहा है, तो पुनिटिव एक्शंस नॉन कंप्लाइंस विद आरबीआई पॉलिसीज पेनलाइजिंग बैंक टू वायलेटिंग क्रेडिट लिमिट। भाई पेनल्टी कर सकता है। पेनल्टी में क्या हो सकता है, अगर पेनल्टी भी से भी न माने सो पैसों की पेनल्टी लगा दी तो फिर उसका लाइसेंस भी जा सकता है बैंक का। तो ये होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो आई होप के क्वालिटेटिव टूल्स आपको समझ में आए होंगे। तो इनका रोल क्या होता है, रोल बैंकिंग टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, वो की वो बात है, इनका भी रोल तो वही होता है, लेकिन इनमें वो क्या होता है पैसों का नहीं होता कि इतने पैसे परसेंटेज कम कर दिए इतने, उनका रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो। क्रेडिट फ्लो अगर मानेंगे तो वो क्रेडिट फ्लो जैसे कि इतना लोन नहीं देना है स्पेसिफिक सेक्टर को तो वहाँ लोन कम जाएगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। टारगेट इन्फ्लेशनरी सेक्टर मेंटेनेंस प्राइस एंड स्टेबिलिटी बनी रहेगी। गाइड्स क्रेडिट टू प्रोडक्टिव एरियाज टू, मतलब प्रोडक्ट, इससे क्या होगा कि भाई एक जो स्पेसिफिक जिनको लोन की ज़रूरत है वहाँ लोन दिए जा सकेंगे ताकि एक इक्वल ग्रोथ हो सके कंट्री की। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था क्वालिटेटिव टूल्स। अब हम रिवीजन देखो वापस एक बार बता थे क्वांटिटेटिव टूल्स जो हमने पढ़ा है अब तक। ये क्या है मित्रों, हमें ये सब पढ़ लिया है, देखो हमने मित्रों ये सब पढ़ लिया है, तो हम इसको सिर्फ बताने के लिए कि आपको ये फैक्ट याद रखना है कि स्टेट पीसीएस के लिए वगैरह कहीं भी जाता है ना, या फिर मान लो यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बना दिया कि वो मतलब ये होता है ना कि इनमें से फॉलोइंग में से कौन कौन से जो है वो क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं। तो सीआरआर पूछ लिया, एक में पूछ लिया मॉरल रेशनिंग ऑफ क्रेडिट पूछ लिया ऑप्शन में, एक में सीआरआर पूछ लिया, एक में एमओए पूछ लिया, ठीक है, एक में एलएएफ पूछ लिया, ये पूछ लिया। तो आप सोचोगे यार ऑप्शन ऐसा कन्फ्यूजन कर देता है और ऐसा आ जाए 23 वाला 1 पेयर 2 पेयर, तो आदमी तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिन इन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब क्या है, ये है क्वांटिटेटिव टूल्स। और जो बाकी जो बताए थे वो क्या थे, वो जो टूल थे वो कौन से थे, वो थे क्वांटिटेटिव टूल्स, और ये है सॉरी वो थे क्वालिटेटिव टूल्स और ये है क्वांटिटेटिव टूल्स। तो आइए अब समझ में आया होगा। और देखो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है ना मॉनेटरी पॉलिसी का वो लगभग ख़त्म होता है। ये लास्ट वीडियो था मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, और आरबीआई के बारे में हमने पढ़ लिया। मॉनेटरी पॉलिसी हमारा ख़त्म होता है। अब हम जो इम्पोर्टेंट और जो पीवाईक्यू से जो क्या क्या पूछे हैं और क्या आने वाले की पर्सपेक्टिव उस टॉपिक को लेके आएंगे। तो आपको आई होप कि बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट आते रहेंगे उनको कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा इनिशिएटिव आता है जो भी आता है उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हेल्पफुल रहे ये, ठीक है। बेस्ट विशेस, बाय।